So, are you ready to join the bank which is future ready always? Are you ready to join the work culture driven by excellence, camaraderie, and passion? Are you ready to climb the ladder to pinnacle and be a banker to every Indian with State Bank of India? और स्टेट बैंक की इस जर्नी में आपके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा योगदान है। कम से कम मोर देन 20 लोग हैं जो इस कोचिंग से पढ़ के निकले हैं और जिन्होंने बैंक ज्वाइन किया। और झांसी में हमारे साथ शुभम जी हैं, ये भी यहाँ पर कभी इसका प्रैक्टिस सेट देने के लिए आया करते कल थे। सर आए मिलने तो कोई मुझसे बोला कि सर आपसे स्टेट बैंक से मिलने कोई आए हैं, तो शुभम थे और संग में गौरव थे। तो गौरव तो पिछले ही साल के पास आउट है, पिछले। तो गौरव ने नमस्ते करी, ये बोले कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा भूल गया। कहते सर मैं आपके सबसे पहले बैचेस का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। So sir, 29 more than 80 SBIs itself that we have given. And one thing I would like to tell you सर के behalf पे कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं, always ensure that you join a big and a proper organization. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और जितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करोगे करियर के स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि करियर का स्टार्टिंग फेज जो होता है वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं आपके करियर के, और वहाँ पे आपको सही वैल्यू सिस्टम, सही प्रोसेसेस, सही मेंटरशिप, सही गाइड, सही करियर पाथ दिखाने वाले अगर मिल जाएंगे ना, तो आपका आगे का करियर बड़ा अच्छा बनता है। सर ओवर टू यू सर। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर, बच्चे क्योंकि सर नए हैं और इनके मन में काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं वर्क कल्चर को लेके, जॉब प्रोफाइल को लेके, सैलरी को लेके, पर्क्स और बेनिफिट्स को लेके, और भी अगर आपको अंदाज़ा चाहिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है स्पेसिफिकली टू SBI, तो सर विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड सर। हम आपको पहले बता दें बैंक में जर्नी कैसे शुरू होती है और बैंक आपको क्या क्या देता है। डन सर प्लीज़। है ना। आज में फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन बैंक से तैयारी से रिलेटेड, क्योंकि हम भी कभी तैयारी करके आए थे। तो बैंक में जर्नी दो तरह से स्टार्ट होती है, पहला एक क्लर्क के लेवल पर, दूसरा एक ऑफिसर के लेवल पर। अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें 2 नंबर पर आए थे अश्विनी तिवारी, नाम लिखा था अश्विनी तिवारी, है ना, वो MD हैं और वो यूपी के हरदोई जिले के रहने वाले हैं और वो नेक्स्ट टू चेयरमैन कैंडिडेट हैं। इस साल चेयरमैन रिटायर होंगे सितंबर में हमारे, तो ही विल द कैंडिडेट फॉर द चेयरमैन। तो मतलब एक आपके आसपास का आदमी भी बैंक का चेयरमैन बन सकता है। यूपी ने स्टेट बैंक को 4 चेयरमैन दिए हैं, है ना। तो बैंक में जर्नी क्लर्क से शुरू होती है और बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक क्लर्क भी चेयरमैन बन सकता है। मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उन्होंने बैंक 1988 में ज्वाइन किया था एज ए क्लर्क और वो DMD होकर रिटायर हुए। इसमें जो लास्ट में बोल रहे थे विनोद शर्मा, वो पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बैंक में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। तो बैंक में जो कैरियर है वो और कहीं नहीं है। अगर आप में काबिलियत है और आप कोई सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए आप जी जान से लगते हैं, तो बैंक से अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। बाकी सारे डिपार्टमेंट में टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, बैंक में क्या है कि फिक्स है कि अगर आप एज ए बैंक PO ज्वाइन करते हैं तो आपका 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर आप कंफर्म होते हैं। कंफर्म में आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर बैंक आपको कंफर्म करता है। आपके पास 3 जॉब प्रोफाइल होते हैं, है ना, या आप BM बनते हैं या फिर ऑफिसर बनते हैं या कोई अदर ऑपरेशन में आते हैं। आपके पास हर 3 साल पे बैंक आपको अपॉर्चुनिटी देती है प्रमोट होने का, है ना। 3 साल के बाद हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक सिस्टम भी है, नॉर्मल सिस्टम भी है। आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबर लाइए, प्रमोट हो जाइए अगली कैटेगरी में, स्केल 2। और हर प्रमोशन के साथ सैलरी और पक्ष दोनों काफ़ी इंक्रीज होते हैं। आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, हम भी एक नॉर्मल BA पास थे, मैंने BCom किया जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था, है ना। समझिए एक BCom पास आदमी को कोई आदमी कितना सैलरी दे सकता है। बैंक का पैकेज झांसी शहर में 1 लाख रुपए पर मंथ का है मिनिमम, 12 लाख से स्टार्ट होता है और बड़े सेंटर्स में आपका 20 लाख तक का पैकेज जाता है। और बैंक, आप जब बैंक ज्वाइन करते हैं, बैंक आपके और आपके पूरे परिवार का टेक केयर करता है। बैंक आपको सैलरी देता है, ठीक है। आप एक अच्छे घर में रहेंगे, आप जब ज्वाइन करेंगे आपको रहने के लिए घर चाहिए, बैंक आपके घर का किराया देगा। किराए का जो मिनिमम है, एक गांव में बैंक आपको 11,000 का घर किराए पे लेने के लिए देता है एक PO को। और मुंबई जैसे शहर में 70,000 रुपये घर आपको किराए पर रहने के लिए देता है, 70,000 एट मुंबई या दिल्ली। प्लस आपको उस घर में रहने के लिए बेड चाहिए, TV चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बैंक आपको 2 लाख रुपये देता है ज्वाइनिंग के डे के दिन। या आप अपने घर का सारा सामान आप ले लीजिए, TV, फर्नीचर, फ्रिज, जो आपको ना 2 लाख एक सफिशिएंट होता है सब कुछ लेने के लिए, आपके रहने के लिए। इसके अलावा पर मंथ आपको
10,000 से लेकर 25,000 तक का पॉक्स मिलता है। आपको घर से ऑफिस जाने के लिए पर मंथ 90 लीटर पेट्रोल का पैसा बैंक देती है आपको। आपके घर पे मेड का खर्च देती है, वॉशिंग का खर्च देती है, न्यूज़पेपर का, मोबाइल का, हर चीज़ का बैंक आपको रिम्बर्स करता है और सर्टिफिकेट बेसिस पर। आपको बिल भी प्रोड्यूस नहीं करना है। आज बैंक मेरा 2,500 पर मंथ का मोबाइल बिल का रिम्बर्समेंट करता है सर्टिफिकेट बेसिस पर। हम जियो का प्लान चलाते हैं 999 का, मेरा प्लस मेरे 3 फैमिली का भी बिल उसी में आ जाता है। हमको बैंक 1,500 एक्स्ट्रा देता है, कभी नहीं पूछता कि आपने बिल का क्या किया। इसके अलावा मेडिकल अनलिमिटेड फ्री है, अनलिमिटेड डॉक्टर के ओपीडी से लेकर के हॉस्पिटल तक खर्चा। इंडिया के जितने बड़े हॉस्पिटल सबके साथ हमारा कैशलेस टाई अप है। आप सिर्फ डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन कराइए, एस्टिमेट लीजिए, बैंक को भेजिए, आप और आपकी फैमिली भर्ती हो जाए। फैमिली में आपके पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो। पेरेंट्स माने मदर फादर, अगर आप लेडी हैं तो सास ससुर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके माने डिपेंडेंट में 2 आदमी डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने अगर आपके पेरेंट नहीं तो लेडी आप सास ससुर भी हो सकते हैं। इसके अलावा हर बैंक 4 साल पर आपको इंडिया में कहीं भी या फॉरेन में घूमने के लिए खर्च देती है, जो आज की डेट में एक आदमी का 1.5 लाख रुपए का है। 2 साल पे आपको एक बार घर जाने का बैंक खर्च देती है बाई ईयर, वो मिनिमम 80,000 का है। आप जोड़िए। इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहते हैं आपको बैंक पढ़ने के लिए 2 साल की छुट्टी भी देती है। और आप कोई फर्दर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बैंक 2 साल की छुट्टी देती है लीव विदाउट पे। अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो बैंक उसका आपको रिम्बर्स भी पैसा कर देती है, बशर्ते आपको 2-3 साल तक बैंक में काम करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने जो आपको खर्च किया आप उस बैंक को कुछ दे पाएँ। तो जो अपॉर्चुनिटी कैरियर की है ना, स्केल 1, 2, 3, 4, 5, अरे आप असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डीजीएम, झांसी को हेड एक डीजीएम करते हैं जिनके अंदर में 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके ऊपर जीएम, सीजीएम, डीएमडी, एमडी और चेयरमैन। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टेट बैंक में एक खास चीज़ और है कि आपका अपॉइंटमेंट आपके सर्कल में होता है, तो अप टू एजीएम आपका ट्रांसफ़र आपके स्टेट से बाहर नहीं होता। दूसरे बैंक में क्या है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है। आपकी आज पोस्टिंग झांसी में है, आपकी अगली पोस्टिंग भोपाल हो जाएगी, अगली पोस्टिंग मुंबई या केरला हो सकती है। इसलिए आप ज्वाइन करते हैं तो आप अप टू द एजीएम आपकी चॉइस पे है कि आप यूपी के बाहर नहीं जाएंगे, आपकी पोस्टिंग यूपी में भी होगी। दूसरा, हमारी इतनी ब्रांचें हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो लोग जहाँ के रहने वाले हों हम उनके आसपास एकोमोडेट करें, है ना। एज ए टाइम आज हमको नौकरी करते 20 साल हो गए, सोचिए। और झांसी जैसे सेंटर में मेरा पैकेज 40 लाख का है, मेरी ग्रॉस सैलरी 2.5 लाख रुपए है। जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसका बैंक किराया 26,000 पे करता है और हम एक 5 BHK फ्लैट में रहते हैं। हमको बैंक पर मंथ 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, है ना। तो समझ, ये सब आपकी सैलरी का पार्ट होता है ना। इसके अलावा अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उनको भी पर मंथ बैंक पे करती है, अलग से साल का 50,000 रुपये पे करती है मेट्रो स्टेशन के लिए, फैमिली के लिए। सारे लोन्स आपको सस्ते मिलते हैं। मैंने 1 करोड़ का घर होम लोन पे लिया है जिसकी EMI सिर्फ 50,000 रुपये आती है। यही को अगर पब्लिक आदमी लिया होता तो उसकी EMI 85,000 रुपये आती। तो 35,000 पर मंथ जो आपको सब्सिडी बैंक छूट दे रही है वो आपकी तनख्वाह का ही तो पार्ट है। आपको होम लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, सारे लोन्स आपको अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा देते हैं। हम लोग 5% सिंपल इंटरेस्ट पे आपको स्टाफ को लोन देते हैं। तो मेरे ऐसा आदमी जिसके फादर के पास अपना घर भी नहीं था, आज हमने 1.5 करोड़ के 2 घर ले रखे हैं और उसकी वैल्यू कम से कम 2.5 करोड़ रुपए है। अगर आज हम वो घर बेच दें तो मेरे पास सारे लोन बंद में 1 करोड़ रुपये बचेगा। तो ये आपकी अपनी सेविंग के अलावा है ना। तो अपॉर्चुनिटी बैंक में बहुत है, बस आपको क्या करना है, कोशिश करना है। बैंक का एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़। और इसका बेनिफिट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में करते हैं, तो बैंक ने मेंस में इंग्लिश के मार्क्स भी कम कर दिए हैं। आप देखेंगे तो इन 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स के होते हैं, ताकि एक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, सबको बराबर मौका मिल सके इसमें काम करने के। तो आप लोग सब लोग बैंक के लिए तैयारी करिए। और स्टेट बैंक बेस्ट बैंक है। हमको जब अगर बैंकिंग में आना है तो हम सबसे बेस्ट बैंक के लिए, है ना। और बैंक में अपॉर्चुनिटी कई तरह से मिलती है। ऐसा नहीं बैंक सिर्फ PO निकालता है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो बैंक उसके लिए भर्ती निकालता है, अलग से निकालता है। इंजीनियर्स के लिए भी, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए बैंक भर्ती निकालता है। और इसके अलावा इस बार हम लोगों ने सर्कल बेस्ड ऑफिसर भी लिया है। जो लोग कहीं प्राइवेट बैंक में काम कर रहे थे हमने उनको भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लिया है इंटरव्यू के थ्रू। और इस साल लखनऊ में केवल यूपी में हम लोगों ने 700 अपॉइंटमेंट किए हैं।
इस वजह से इस साल पीओ की वैकेंसी थोड़ी कम आई है। दूसरी बात यह है कि अब बैंक 2 साल में 2 बार पीओ की वैकेंसी निकाल रहा है ना। एक रिक्रूटमेंट और नवंबर में, जब ये खत्म हो एक और नवंबर में भी आएगा दूसरा। तो आपके पास बहुत बहुत अच्छा मौका है ना। मेहनत करिए, है ना, क्योंकि देखिए आपका करियर आपके अपने हाथ में है। आपका ये 2 साल आपका आगे का 40 साल डिसाइड करेगा कि आपको कैसे जीना है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो बैंक के कामकाज के बारे में या और किसी के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। और हमारा बैंक टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 है। हमारा योनो प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। लगातार 7 साल से उसको बेस्ट साइबर का अवार्ड मिल रहा है, जिसको आज तक कोई हैक नहीं कर पाया। हमारे पास बैंक के अलावा SBI कार्ड्स है, SBI जनरल है, SBI लाइफ है, SBI पेमेंट्स है, SBI म्यूचुअल फंड है। ये बैंक की सब्सिडरी है और ये जिस भी फील्ड में नंबर 1 है। LIC के बाद SBI लाइफ सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। SBI जनरल सबसे बड़ा लोगों को बीमा देने वाला कंपनी है। म्यूचुअल फंड में हमारा AUM जो है HDFC बैंक जो दूसरा है उससे दोगुना है फंड्स। तो स्टेट बैंक या उससे जुड़े लोग जो भी यहाँ वो नंबर 1 है। और अगर आप स्टेट बैंक ज्वाइन भी करते हैं उसके बाद भी आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको पैकेज 4 गुना मिलता है। मेरे पास भी 3 बैंक के ऑफर्स थे जब हम स्केल 2 थे 2010 में, और जो पैकेज हमको बैंक दे रहा था उससे वो 4 गुना पैकेज हमको ऑफर कर रहे थे। लेकिन तभी हमने बैंक को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी बैंक में वो कहीं और नहीं है। अगर आप किसी बैंक में और जाते हैं 1 साल परफॉर्म नहीं करते हैं, आपको एक लेटर मिलेगा और परिवार आप फायर कर दिए जाएंगे। यहाँ बैंक आपको सीखने आगे बढ़ने का मौका हमेशा देता है। चॉकलेट लाए थे, आज बैंक डे है, हम लोग चॉकलेट लेके आए थे, दीजिए बच्चों को, आती है ना सबको। हाँ बिल्कुल, है ना। सबको 2-2 चॉकलेट दीजिए, एक खुद खाइए, एक अपने फ्रेंड को भी खिलाइए और कहिए कि SBI ने दिया है ना। ठीक है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है प्रमोशन से लेके करियर पाथ से लेके? अगर आपका ट्रांसफर मान लीजिए आप कहीं ज्वाइन करते हैं, यूपी में होता है कहीं भी होता है, तो बैंक की ट्रांसफर पॉलिसी होती है, आप 3 साल में वापस अपने स्टेट में आ सकते हैं, अपने घर में आ सकते हैं। आप अगर यूपी में भी ज्वाइन करते हैं, आपका ट्रांसफर पोस्टिंग गोरखपुर हो जाती है, तो बैंक हर साल ट्रांसफर पॉलिसी का है। हर साल जो लोग अप्लाई करते हैं उनको हम लोग उनके नियरेस्ट अकोमोडेट करते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कितने लोग आने वाले जाने वाले हैं। तो 2 साल में सबका नंबर आ जाता है, 3 साल में। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। इसके पहले मेरी पोस्टिंग बनारस में थी। बनारस मेरे घर से 1.5 घंटे का रास्ता होता है बिहार से। 6 साल हम बनारस में रहे, 2 साल झांसी में है, ये दूसरा साल है। फिर हम अगले साल बनारस या गोरखपुर चले जाएंगे, फिर हम बिहार के पास जा सकते हैं। तो सबको 2-2 चॉकलेट लेना, आप लोग 2 लोग, है ना, सबको 2-2 चॉकलेट दो। किसी का और कोई क्वेश्चन है बच्चों? हाँ जी। हाँ सर कुछ टाइम पहले सर क्लासेस में हाँ सर कुछ टाइम पहले क्लासेस में ये बताया गया था एक बार हाँ कि आप क्लर्क बनकर भी कोई एक अंदर से एक एग्ज़ाम होता है इंटरनली, जिसके थ्रू आप एक ही स्टेप में पीओ बन सकते हैं। 2 क्या साल, कुछ ऐसा आप होता है? 3 साल के बाद बैंक इंटरनल प्रमोशन एग्जाम देता है, ठीक है। आप उसमें अगर एग्जाम में पास कर जाते हैं तो आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन के अफसर बन जाते हैं, 3 साल में अफसर बन जाते हैं। 3 साल के बाद होगा ये एग्ज़ाम क्लर्क बनने के बाद? हाँ। और उसमें कितने फेज होंगे, 1 या 2? सिंपल फेज होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता है, आप बन जाते हैं। एक सिंपल, एक रिटन और एक इंटरव्यू। और हर साल कम से कम 150-200 लोग जो इंटरनली ऑफिसर बनते हैं यूपी में क्लरिकल से। इसके अलावा अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो 7-8 साल के बाद बैंक नॉर्मल टर्म में भी ऑफिसर बना देती है क्लर्क्स को, जो जिनका अप्रेजल अच्छा रहता है। अच्छा, तो दोनों ऑप्शन है कि आप टैलेंट है तो आप पहले जा सकते हैं, अदरवाइज बैंक में अभी 21 ऑफिसर हैं जो क्लर्क से ही आए हैं, है ना। थैंक यू सर। बैंक में एक मैसेंजर भी जो है AGM बनकर रिटायर होता है। ऐसे कई लोग जिन्होंने बैंक में एज ए प्यून भर्ती हुए थे और वो AGM बनकर रिटायर हुए। अच्छा, बशर्ते उन्होंने बैंक में मैट्रिक पास और ज्वाइन किया, वो पढ़ाई भी करते रहे, तैयारी भी करते रहे और बैंक उनको इंटरनली प्रमोट करता रहा। तो सर जो इंटरनली वो एग्ज़ाम होता है सर, उसका लेवल ये नॉर्मल जो डायरेक्ट पीओ बनने के लेवल से कुछ? वो सिर्फ उसमें आपके कामकाज का क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी कोई GK इंग्लिश कुछ नहीं पूछते। अच्छा, आपको इंटरनल वर्क की कितनी नॉलेज है उसका टेस्ट होता है। आप काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, आपको उसका पेपर होता है, बैंकिंग का पेपर होता है, आप पास करिए, इंटरव्यू दीजिए और आप प्रमोट हो जाइए। GS इससे कोई मतलब नहीं है, आप बैंक ज्वाइन कर लिए तो। फिर सर ये वाली जो वैकेंसी है ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल है।
ज़्यादा पहले बैंक में पहुंचना पड़ा ना, इंटरेस्टिंग तो है लेकिन you have to start somewhere. आप देखिए बैंक पीओ क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक इम्प्रैक्टिकल सा है। देखो मैंने अब ऑपोजिट नेट नॉक ऑन योर डोर, तो जरा थोड़ा उसको इनकैश करने के लिए अपना विजन बढ़ा लिया। बड़ा करिए तुम्हारे सामने सर खड़े हुए हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों ने इतना बड़ा 20 मिनट का वीडियो देखा, तुमने उसमें अगर गौर किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास पीओ बैच लिखा हुआ है। सारे हाँ। पीओ थे जितने भी टॉप वाले लोग हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स पोस्ट पर ऑलरेडी सब लोग बैठे हुए हैं। सर ने खुद बताया कि सर ने भी स्टार्टिंग एज अ पीओ ही किया। हाँ है ना। तुम अभी पीओ बने नहीं, अब तुमको पहला सवाल तो यही पूछना चाहिए सर व्हाट शुड बी द डिफरेंस जो कि हमें स्ट्रैटेजी में लाना चाहिए टू स्टेप इनटू द बैंक। आप अंदर की चीजें पूछ रहे हो कि अंदर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कैसे करेंगे, पहले अंदर घुसना कैसे है ये तो देखो उठा करके आप बैंक पीओ की तैयारी करिए, क्लर्क तो अपने आप बन ही जाओगे, है ना। लेकिन आप तैयारी करो पीओ की, जो फैसिलिटी बैंक देती है वो पीओ को देती है। क्लर्क को इस सब घर की फैसिलिटी नहीं मिलती, उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलते, बैंक उनको देती है लेकिन बहुत कम अमाउंट का देती है ना। तो बैंक सॉरी हाउ मेनी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, रेज योर हैंड। कॉमर्स वाले कितने हैं यहाँ? सर हिमसेल्फ इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तुम में से आगे होगा चैलेंज उसका कॉमर्स बैकग्राउंड से आर्ट्स। देखिए कुछ नहीं यार, तो यहाँ देखिए बीए और कौन कर रहा था? बीए इंग्लिश। हाँ तो ये जितने आप लोग आप में से नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो ना, जिनके लिए मैथ्स एक ऐसा हर्डल उनके बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है, यू शुड आस्क हिम कि सर पर्टिकुलरली इस चैलेंज को ओवर पार करना कैसे। ठीक, बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या ऐसा स्ट्रेटजी है जो हमको डिवाइस करनी चाहिए, बिकॉज़ वी हैव वैकेंसीज एट हैंड नाउ। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन एसबीआई पीओ प्रीवियस वाले लॉट में, ठीक है, some of you were not able to succeed or make through it, तो it is a part of the process। ठीक है, लास्ट ईयर मैं पीओ सिलेक्शन के इंटरव्यू बोर्ड में एक मेंबर था, है ना। लास्ट ईयर में मैं 2 साल मेंबर रहा हूँ पिछले से। तो आपको पता है कि बैंक में सिलेक्शन 60% में आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम तैयारी करते थे तो मेरा ये कोशिश होता था कि उसमें मैथ 50 नंबर के होते थे। अब तो सिलेबस हमको उतना नहीं पता, तो मेरा था कि हम मैथ में 50 में 48 सही करें। आप उसमें 100% श्योर हो सकते हैं। रीजनिंग के अटैम्प्ट हम कोशिश करते थे कि 75% नंबर उसमें ले आए। हम बिहार से हैं, हमारा इंग्लिश बहुत कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर है। तो हम उसमें सिर्फ 30 बनाते थे इंग्लिश, ताकि कम से कम हमारा 20 सही हो जाए, 25 सही हो जाए। हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते थे। बिहार वालों का ग्रामर बहुत मजबूत होता है, हम लोग ग्रामर क्वेश्चन पर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, है ना। जीएस हम पढ़ते थे, खूब पढ़ते थे। तो जीएस में 50 क्वेश्चन में हमारे 40 सही होते थे। तो सक्सेस यही है कि मैथ्स और रीजनिंग आप वही अटैम्प्ट करिए जो आपने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा आप उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया, टाइम बचेगा तो अटैम्प्ट करेंगे, है ना। जो आदमी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करता पास हो नहीं सकता। जो क्वेश्चन आप एग्जाम में बना रहे हो, लगता है कि हमने प्रैक्टिस सेट में पहले नहीं बनाया है, आप उसको अटैम्प्ट मत करिए, समय बचेगा तो तब करेंगे। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन और भी है। हाँ। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हम एसबीआई में अगर ज्वाइन कर लेते हैं एज ए पीओ, हाँ। डू वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड वर्क आउटसाइड द कंट्री आल्सो? अभी आपने देखा हमारे यहाँ 241 ब्रांचेज अक्रॉस 52 कंट्रीज हैं, और हमारे कई बैचमेट्स हैं जो अभी फॉरेन में काम करते हैं। और वहाँ का पैकेज आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। वहाँ का पैकेज एक ऑफिसर का हमको भी चांस मिला था, हम तब मना कर दिए क्योंकि हम सब में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। 2010 में बैंक हमको भी फॉरेन के लिए भेज रहा था, लेकिन तब हम नहीं गए। और वहाँ का पैकेज आज डेट में पर मंथ ईयर का 1 करोड़ का पैकेज ऑफिसर का है। सिंपल मेरे सॉफ्टवेयर का पैकेज 1 करोड़ रुपए का है, और सारी फैसिलिटी फ्री है। वहाँ आपको रहना फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है। आपको सिर्फ अपने खाने पे खर्च करना है। आप कितना खा सकते हैं सोच लीजिए, और आप कितना बचा सकते हैं सोच लीजिए। बैंक में पोस्टिंग एज ए ऑफिसर 2 तरह से होती है, एक जूनियर लेवल पे होती है ना, अप टू स्केल 3 तक के लिए उनकी पोस्टिंग 3 साल के लिए होती है। स्केल 4 से एबव के लिए पोस्टिंग 4 साल के लिए होती है। और इसके अलावा जो आप खाते हैं, बैंक आपको एक्स्ट्रा हॉल्टिंग के तौर पर दे देती है। आप जब फॉर्म में ज्वाइन करते हैं तो बैंक आपको 30 दिन की हॉल्टिंग देती है वहाँ की सैलरी के हिसाब से, जो 10 लाख रुपये पर मंथ का आपका आ जाता है। आप साधारण 10 लाख किसी कंट्री में खा नहीं पाएंगे। रहना फ्री है, आपका टेलीफोन फ्री है ना। तो अपॉर्चुनिटीज बैंक में बहुत हैं, और जो स्टेट बैंक में वो किसी और बैंक में नहीं है। दूसरा, अब आप हैं तो आप टेंशन फ्री हैं। हमको हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं है। वो चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े, बैंक हमको एजुकेशन लोन दे देगा। हमको कहीं भी रहना हो,
बैंक हमको घर लेने का लोन दे देगा, इसी तनख्वाह से कटना है और नौकरी में ही कट जाना है। दूसरा, बैंक पर्क्स भी अच्छे देती है, सैलरी भी अच्छी देती है, और अब तो गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम शुरू कर दिया, आप जो बचाएंगे आप पेंशन के तौर पर पाएंगे, है ना। तो किसी दूसरा, को और कोई डाउट? सर एक इन लोगों के मन में ना एसबीआई के वर्क कल्चर को लेके बहुत बड़ा एक मिथ होता है कि एसबीआई का वर्क कल्चर जो बीइंग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 80% जो सोशल मीडिया है वो दूसरे बैंक वाले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने बैंक को प्रमोट करना होता है। हम कभी किसी की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करते। लंच टाइम किस बैंक में नहीं होता? ऐसा कोई बैंक जहाँ लंच टाइम नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक का लंच टाइम को लोग क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि अदर जो राइवल बैंक हैं वो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे चलवाते हैं, है ना। देखिए अब हमारे साथ हमने अभी इस साल महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा, कई सारे प्लेयर्स को हमने जोड़ा है, वो ताकि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। हम कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते। दूसरा बात, हम कहते हैं कि हमने खाते खाते 7,000 करोड़ रुपये कमा लिए। जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं, इतना प्रॉफिट कोई और बैंक देता है? दूसरा, दूसरा हम जो है तो हर इंडियन का बैंक है। हमारे पास एक चाय वाला भी खाता खोलता है, एक किसान भी खाता खोलता है, एक विधवा पेंशन वाली औरत भी आके खाता खोलती है ना, जिससे बैंक को कुछ नहीं मिलता। उसको सरकार 1,000 रुपये देती है, वो 1,000 रुपये आके निकाल देती है, उसका हम पासबुक भी छापते हैं, उसको और भी देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये दूसरे बैंक नहीं करते। हम सरकार के बैंक, हम सरकार ये काम करते हैं। हम जो लोन बांटते हैं, हज़ारों करोड़ रुपया एनपीए हो जाता है पीएम स्वनिधि या जिस स्कीम में, वो दूसरे बैंक नहीं बांटते। तो वो भीड़ भी हम झेलते हैं, वो दूसरा बैंक नहीं झेलता, है ना। तो सोचिए हम उनको भी सर्विस देते हैं। अगर यही भीड़ एक दिन किसी प्राइवेट बैंक में चल गया तो उस बैंक का क्या हाल होगा, आप ये बता दीजिए, या उसके स्टाफ का क्या हाल होगा, है ना। हमारे एक ब्रांच में कभी कभी 300-400 लोग आ जाते हैं। जब कभी कोई सब्सिडी का पैसा आता है और 2 या 3 लोग होते हैं, तब भी हम पेशेंस से 4 बजे के बाद भी 6 बजे 7 बजे तक पेमेंट करते हैं। तो फिर हम, लेकिन लोग उसको हाईलाइट नहीं करते। किसी एक आदमी का, हमारे पास 52 करोड़ कस्टमर हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा। बहुत बार होता है कि स्टाफ छुट्टी पर होता है, कोई और काम होता है, या कभी कभी टेक्नोलॉजी रूरल साइड में टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, सेटेलाइट नहीं रहता। बैंक कम्युनिकेशन के 3 चैनल रखता है। हमारा बीएसएनएल से टाई अप है, इसके अलावा हमने एयरटेल और वोडाफोन से भी लाइन ले रखा हुआ हर ब्रांच के लिए। कभी बीएसएनएल बंद हो तो हम दूसरे चैनल पर भी उसको तुरंत शिफ्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि बैंक की सारी स्कीम्स कस्टमर फ्रेंडली होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना हम जैसे बैंकर का काम है ना। और हम ही बैंक का चेहरा होते हैं। जो आदमी बैठा, आप भी कल बैंक में आएंगे, आप ही कस्टमर सर्विस देनी है। तो बहुत बार एक आदमी का परसेप्शन भी जो है तो बैंक का नज़रिया बदल देता है। आपने किसी से अच्छे से बात नहीं की तो बैंक खराब हो गया, आपने किसी से बात करी बैंक अच्छा हो गया। बाकी बैंक की पॉलिसी तो कस्टमर के लिए ही है ना, और जब कस्टमर आएगा तभी बैंक आगे बढ़ेगा, है ना। तो बहुत बार नेगेटिव पब्लिसिटी होती है और वो हमारे राइवल ही कराते हैं। एक थोड़ा ना आउटलुक सबका ही चेंज भी होता है। जैसे जनरली जब तक आप लोग एस्पिरेंट्स होते हो तो हमारा एक आउटलुक ये होता है कि हमको जॉब चाहिए। फिर जब हम एक बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर हम ये सोच रहे होते हैं अब तो हमें नौकरी मिल गई, अब हम काम क्यों करेंगे। तो ये ना जो आउटलुक है थोड़ा ये भी चेंज होना होता है। तभी जब इंसान के पास काम आता है, भाई यू आर बीइंग पेड टू डू सम वर्क, और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच के आप उसको ही बेनिफिट नहीं कर रहे हो, आप अपने घर में रह करके खाली बैठे हुए तो कोई मतलब थोड़ी है। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव वैल्यू ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी अप्रिशिएटेड। आप कहीं भी काम करते हैं, है ना, तो आपसे आपका एम्प्लॉयर एक एक्सपेक्ट करता है कि हमको आपसे रिटर्न मिले और रिटर्न विद प्रॉफिट मिले, है ना। आप किसी दुकान में काम करें, कोई आदमी आपको 10,000 की तनख्वाह देता है किसी दुकान पर, आपसे कम रोज़ 20,000 काम लेना चाहेगा कि वो 20,000 पे उससे मिल जाए। लेकिन आप देखें बैंक ऐसा कहीं नहीं करता। आप बीमार हो गए, आप 6 महीने ऑफिस नहीं आएंगे, आपको बैंक पूरी तनख्वाह देता है, छुट्टी देता है। ऐसा किसी और नहीं हो सकता, आपको तुरंत फायर करते हैं, दोबारा फिर से आप आइए। तो बैंक आपका हर कदम पे सपोर्ट करता है, फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, सबको सपोर्ट करता है। दूसरा, अगर आपका कोई काम कहीं पर भी है, मेरे फादर बीमार हुए थे, वो उस समय मुंबई में थे और उनका ट्रीटमेंट मुंबई में हुआ, हमको जाना भी नहीं पड़ा। हम 3 दिन बाद पहुँचे, तब हमारे फ्रेंड्स ने ही वहाँ पर या बैंक के लोगों ने, हमने एक ग्रुप में मैसेज डाला, वहाँ की टीम ने कोऑर्डिनेट किया, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हम 3 दिन बाद पहुँचे। तो बैंक यहाँ तक टेक केयर करता है। आज भी हमारा कोई काम होता है तो हम अपने सर्कल को एक मेल करते हैं, वहाँ से हमको 4 लोगों को ब्लड डोनेट का नाम आ जाता है कि ये लोग ब्लड डोनेट तैयार हैं कहीं भी इंडिया में। हम लोगों ने भी परसों ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था अपने, और आप लोगों के सहयोग से 150 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। वो सारे कस्टमर्स थे, अदर देन स्टाफ, है ना। बैंक डे पर हम लोग वो भी करते रहते हैं। तो बैंक CSR पे भी हर साल हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करता है। अपने प्रॉफिट का 1% हर बैंक को CSR पे खर्च करना है।
और अपने बैंक ने पिछले साल 1000 करोड़ CSR पे खर्च किया, और हम वो CSR किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं देते, आम आदमी को देते हैं। हमने स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड लगवाए हैं, व्हील चेयर देते हैं, गांव की लड़कियों को साइकिल देते हैं, हम इस पर खर्च करते हैं। ठीक है, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? तो आप लोग सब लोग फॉर्म भरिए, मेरे तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट विशेष, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।